जय सीताराम। श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन पर्व पर आप सभी का अयोध्या की धरती से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी को सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। फेसबुक लाइव के इस संवाद के माध्यम से आज हम अयोध्या की धरती से हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और माता जानकी का जो मंगलकारी विवाह महोत्सव अयोध्या में संपन्न हो रहा है, वह सभी उस विवाह महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। वैसे तो ये कहा जाता है कि जय दिन राम जन्म स्मृति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चले आवहीं। यानी जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन अयोध्या में एक विशेष प्रमोद, एक विशेष उत्साह छाया रहता है। लेकिन मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। अयोध्या में राम विवाह के उत्सव पर, राम विवाह के अवसर पर भी एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत उमंग, एक अद्भुत प्रमोद, एक अद्भुत लोगों के अंदर एक विश्वास, और कि अपने प्रभु आराध्य की बारात में हमें बाराती बनने का अवसर मिल रहा है। आज हमारी आराध्या जानकी जी का उनको वधू के तौर पर उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, उनकी कोहबर लीला देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, उनका स्वयंवर हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज अयोध्या की गली गली में, अयोध्या की बीथियों पे, अयोध्या के मुख्य मार्ग पर हर जगह राम विवाह के उत्सव में भाग लेने का उत्साह जन सामान्य के अंदर आप सभी को दिखाई पड़ेगा। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हर उस व्यक्ति से अपेक्षा रखता हूँ, हर उस व्यक्ति से जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े लोग हैं, एक बार अवश्य अवसर निकालें और राम विवाह के इस उत्सव में एक बार खुद भी प्रतिभाग करें और देखें कि कैसे जो दैवीय सत्ता है, जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां हैं, या कैसे जो ईश्वर, कैसे ब्रह्म और जीव के बीच का जो भेद है, ईश्वर और प्राणी के बीच में जो भेद है, भगवान और भक्त के जो बीच में जो भेद है, वह समस्त भेद आज जन समूह के उत्साह में तिरोहित हो जाते हैं, बह जाते हैं। आज सरयू हमारे साक्षात परमात्मा को धरती पर उतार कर लाती है और उनके विवाह के महोत्सव में हम सभी को भाग लेने का, प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी को सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। और भगवान और विश्वामित्र मुनि के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जनक जी की उस धनुष यज्ञ शाला में पहुंचे हैं, और उनके पहुंचने के बाद वहां पर जो स्थिति रही है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस तरह से किया है कि राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चौर। उस राजसभा में जब भगवान पहुंचे हैं और अपने गुरु के साथ जब उनको आसन दिया गया है, जब उनको बैठाया गया है, तो उस समय जो स्थिति थी, उस स्थिति का उन्होंने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है कि जैसे तमाम जुगनू खिले हों और उसी के बीच में एक पूर्ण चंद्र प्रकाशित हो जाए। ऐसी तमाम जुगनुओं के बीच में जिस तरह से पूर्ण चंद्र की स्थिति होती है, पूर्णिमा के चांद की जिस तरह से स्थिति होती है, उसी तरह से स्थिति भगवान के पहुंचने के बाद उस राज समाज की हुई है। उस राज समाज में अन्य राजा महाराजा तो जुगनू के समान लगते थे, लेकिन भगवान का जब वहां पहुंचने में लगा कि उन जुगनुओं के मध्य में एक पूर्णिमा का चांद उदित हो गया है और सभी लोग उसके प्रति अपलक भाव से, अपलक नयनों से उसे निहार रहे हैं। ऐसे समझिए, आज की भाषा में, आज की टर्मिनोलॉजी में समझने का प्रयास करिए तो समझिए कि बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियों का समूह हो, एक से एक गाड़ियां हो, रॉल्स रॉयस हो, मर्सिडीज हो, फरारी हो, या जो भी अच्छी गाड़ियां हो सकती हो, सारी गाड़ियों का एक समूह कहीं पर पार्क किया खड़ा हुआ हो, और उसी के बीच में कोई हेलीकॉप्टर उतर आ रहा है, कोई चॉपर उतर आ रहा है, तो जो स्थिति होगी उन गाड़ियों की, जैसे उनकी शोभा मलिन हो जाएगी, लोगों की दृष्टि उस हेलीकॉप्टर की तरफ ही जाएगी। उसी तरह से भगवान जब राजसभा में पहुंचे हैं, जनक जी की स्वयंवर सभा में पहुंचे हैं, तो हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी जब वहां पर पहुंचे हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, तो वही दशा हुई है जैसे तमाम महंगी महंगी गाड़ियों का समूह हो और उसके बीच में अगर हेलीकॉप्टर उतर जाए तो लोग गाड़ियों के समूह के प्रति दृष्टि नहीं देते हैं, उस हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। उसी तरह से हमारे भगवान पहुंचे हैं उस सभा में, सारे लोगों की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी है, और जिनके रही भावना जैसी, हरि मूरत प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिन लोगों ने भगवान को जिस भावना से थे उस भावना से लोगों ने देखा। जो वहां पर जो दुष्ट लोग थे उनको तो अपने काल के समान वो दिखाई पड़े, जो कुटिल लोग थे उनको बड़ी भयंकर रूप दिखाई पड़ा, जो विदूषक थे उनको तो तमाम उनका भगवान का विराट स्वरूप दिखाई पड़ा, जो जनक का राज समाज था उनको अपने बंधु बांधव लगे कि हाँ हमारे बीच के ही कोई व्यक्ति है। और राजा जनक और माता सुनैना को लगा कि हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही अंश हैं, हमारे शरीर से उत्पन्न, जैसे किसी संतान के प्रति जो अनुराग होता है, वही अनुराग आज राजा जनक और उनकी धर्म पत्नी सुनैना जी को हो रहा है। और जिस तरह से माता सीता जी ने, जिस तरह से राम जी ने सीता जी को देखा है और जिस तरह से सीता जी ने राम जी को देखा है, वह को स्नेह सुख नहीं कथनीय। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, एक दूसरे के प्रति जो
प्रेम है, उस प्रेम का कथन नहीं किया जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता है। अब भगवान वहां पर बैठे हैं, उसके बाद जो है माता जी को वहां पर माता जी को इसके बाद जो है सब लोगों वहां पर राजा ने फिर अपनी प्रतिज्ञा का वहां पर जो है अपनी प्रतिज्ञा सबके बीच में दोहराई है कि ये शंभु का जो धनुष है, जो भगवान शंकर का जो धनुष है, इसको जो तोड़ देगा उसको जानकी जयमाला डालेंगी और साथ ही साथ उसे विश्व विजय की कीर्ति प्राप्त होगी, ऐसा जनक जी ने उन सबके बीच में कहा है। उसके बाद जो है उसके उपरांत अब जानकी जी का आगमन वहां पर हुआ है। अब जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी ने जिस तरह से किया है, या हम लोग इस बात की कल्पना ही कर सकते हैं कि हम लोग इस बात की कल्पना शक्ति भी हम लोगों की जवाब दे सकती है कि जानकी जी का जो सौंदर्य है उसको किस प्रकार से वर्णित किया जाए। वहां के जो लोग थे उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, कहा कि अगर हम लोग सौंदर्य की किससे तुलना करें, अगर हम लोग ये कहें कि गिरिजा इनकी सुंदरता सरस्वती जी के समान है, तो सरस्वती जी तो अत्यंत मुखर हैं, अत्यंत वाचाल हैं, उनसे इनकी तुलना नहीं की जा सकती। यदि हम कहें कि ये कामदेव की जो पत्नी है रति, उनसे इनकी तुलना किया जाए तो रति भी दुखी रहती है, क्योंकि उनके पति को भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिया था और वह बिना शरीर के ही अव्याप्त होते हैं। रति इस बात के लिए कि चिंतित रहती है, अंदर ही अंदर घुलती रहती है कि हमारे पति जो है वह शरीर के अभाव में उनका जीवन है। उसी तरह से यदि हम कहा जाए कि यह जानकी जी की सौंदर्यता हम लक्ष्मी जी के समान कहें, तो आप यहाँ पर उन लोगों ने तर्क खड़ा किया कि बताओ लक्ष्मी जी के समान कैसे कह सकते हैं, जिसके बंधु जो है, जिसके बंधु सुरा हो, वारुणी हो, जिसका शराब जिसके भाई बंधु हो, और जो है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि जो है उनके समान जानकी जी को कैसे कह सकते हैं। अब तुलसीदास जी ने यहाँ एक बहुत समुद्र मंथन की एक बड़ी अद्भुत उपमा यहाँ पर खड़ी की है कि यदि कोई छवि का समुद्र हो, यानी कि सौंदर्य का कोई समुद्र हो, और उसमें जो है कोई बहुत सुंदर कच्छप हो, जिसका बहुत सुंदर परम रूप में कच्छप कोई हो, जिसका आधार बनाया जाए, जिसके कोई मथारी रखी जाए, और कोई बहुत सुंदर रज्जु हो और मंदरांचल पर्वत का खूब श्रृंगार करके उसकी मथानी बनाई जाए, और जब यह इसको इस सुंदर रज्जु से उस मंदरांचल को मथा जाए, तब जब पर यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुमूल। इस प्रकार से जब कोई सौंदर्य उस समुद्र मंथन से प्रकट हो, उस समुद्र के प्रकट हुए समुद्र मंथन से प्रकट हुए हम लोग सकोच बस कह सकते हैं, बहुत संकोच बस कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है कि वह माता जानकी के सौंदर्य के समतुल्य हो। पहले भी कह चुका हूं कि सुंदरता को सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जिम्बरई। जो सुंदरता को ही सौंदर्य प्रदान करने के लिए जिसका जन्म हुआ, जिसका अस्तित्व हो, उसके सौंदर्य का हम लोग क्या बखान कर सकते हैं, क्या बयान कर सकते हैं। उसके बाद जो है वहां पर जो है सभी लोगों ने कहा, अब एक तरफ जानकी जी के सौंदर्य को लोग देख रहे हैं, एक तरफ भगवान को देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि जनक ने तो ये जड़ता में यह प्रण कर लिया है कि इसके शंभु धनुष को तोड़ने के बाद ही जानकी का वर्णन होगा। अरे इतने सुंदरता युक्त यह जोड़ी है, यह अद्भुत जोड़ी है, जनक को अपने प्राण का त्याग कर देना चाहिए और इन दोनों लोगों का विवाह कर देना चाहिए। इस तरह से तमाम मत आने लगे। यही लालसा मगन सब लोग बर सावरो जानकी जोगी। ये जो सांवरा बर है यही तो जानकी के योग्य है, बाकी तो सब व्यर्थ है। और पता नहीं किस मूढ़ मत के अंतर्गत आकर जनक ने यह प्रण कर लिया है, ऐसा कह के लोगों ने जनक को कोसना शुरू किया है। इसके बाद जो है जनक ने अपना जो है प्राण वहां पर जब दोहराया है और बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। जो बंदी गण थे जो वहां पे, उन्होंने राजा जनक के उस प्रण को लोगों के सामने दोहराया है। अब जो है राजा लोग उठ के उन्होंने जो है धनुष, जो विवेक युक्त राजा, उनको लग गया कि हमें जो है इस धनुष को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन कोई उसमें तमक, कोई बहुत अपने भुजबल के मत में उठता था और धनुष को एक तिल मात्र इधर से उधर उठा नहीं पाता था। और कुछ जो विवेकी वहां पे राजा महाराजा थे, वो जिनको ये लगता था कि हाँ ये मैं सामर्थ्य से बाहर बैठा हुआ, तो अपनी जग हंसाई ना करने के फेर में वो चुपचाप वहां बैठे रहते थे। कुछ मूल राजा उठते थे, तमक कर जाते थे और धनुष उठाने का प्रयास करते थे, लेकिन धनुष उनसे हिलता नहीं था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 10,000 राजा एक साथ उठे और उन्होंने धनुष को उठाना चाहा और धनुष उसी प्रकार से नहीं उठा। जैसे अगर कोई कामी पुरुष हो और किसी सती स्त्री को कोई अपना कामी वचन कह के अपने प्रभाव में लाना चाहे, लेकिन उस सती स्त्री का अंतर्मन है उस कामी पुरुष के
वचन से जो है उस कामी पुरुष के वचन से प्रभावित नहीं होता। उसी तरह से धनुष की स्थिति है कि वह इन हजारों हजार राजाओं के संयुक्त प्रयास के बाद, समवेत प्रयास के बावजूद वह अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अब उन जो असफल प्रयास के बाद उन राजाओं की दशा उसी तरह से हो गई कि जैसे कोई सन्यासी हो, लेकिन उसका वैराग्य जाता रहे, उसको अपने वैराग्य से वंचित हो जाए, वह सांसारिक प्रलोभनों में फंस जाए, तो उसकी जो दुर्दशा होती है वही राजा की दुर्दशा इस समय हुई है। और सभी लोग जो है अब जनक जी के रोष कुपित होने की बारी है। उन्होंने कहा कि मैंने तो बड़े पूरे समस्त द्वीपों के राजा को यहाँ पर आमंत्रित किया था, यह सोच कर बुलाया था कि लोग एक से एक बाहुबली, एक से एक भुजबली लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी पुत्री का स्वयंवर होगा। लेकिन अब मैं समझ गया कि यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है, यह धरती पे अब वीर महाबली बचे नहीं है। ऐसा अब कुंवरी रहूं का करूँ, हमारी पुत्री जाओ अपने अपने घर सब जाओ। मैं जान गया कि इस धरती पर कितने वीर लोग आज में हैं और मेरी पुत्री अब विवाह बिना ही रहेगी, लेकिन अब हम अपने प्रण को नहीं तोड़ेंगे। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी जो है वह कुपित होना शुरू किए और उनकी आंखें, उनका पूरा शरीर थरथराने लगा। मारे अतिशय क्रोध के वो जो है थरथरा रहे हैं और अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने भाई, बड़े भाई के संकोच में, अपने गुरु के संकोच में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंततः गुरुओं ने कहा कि अगर मेरे भाई आदेश करें तो इस पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा लूं और जैसे कोई कच्चा घड़ा फोड़ा जाता है उस तरह से उस घड़े को फोड़ डालूं। अगर मेरे भाई आदेश करें तो अभी इस धनुष को उठाऊं और पूरे ब्रह्मांड में इसको लेकर चक्कर लगाऊं और फिर इसे लता नाल की तरह इसे तोड़ के तहस नहस कर दूं। ऐसा जब जो है जनक जी ने, लक्ष्मण जी ने अपना क्रोध, अपना रोष प्रकट किया है, तो राम जी ने उन्हें आंख से उन्हें इशारा करके उन्होंने जो है राम जी को आदेश दिया है कि उठाऊं राम भंजहु भऊ चापा, मेटहु तात जनक परितापा। यह जो जनक इस धनुष का भंग करो, ऐसा कह के जब जो है उसके बाद उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जैसे सुबह सुबह भगवान भास्कर पूर्वांचल में पूर्व दिशा में जैसे उदित होते हैं और उनके उदित होने के बाद रात्रि चली जाती है, तमाम कमल रूपी कमल खिल जाते हैं, उल्लू इत्यादि जो निशाचर पक्षी है वो गायब हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान खड़े हुए हैं और उनके उठने मात्र से ही जो संत पुरुष थे वहां पर उनको वह कमल सदृश खिल गए। जो कपटी नृप थे वहां पे, कपटी राजा थे, वो उल्लुओं के समान, जैसे सुबह सूर्य के सूर्योदय के बाद उल्लू इधर उधर छिप जाते हैं, चमगादड़ दादुर छिप जाते हैं, उसी तरह से वो लोग भी इधर उधर बगले झांकने लगे। कहा उन लोगों को लगा कि हाँ अब तो हम लोगों की यह धनुष टूट ही जाएगा। इस तरह से जो है और जो किसी राजा के अंदर यह आशा बची थी कि हो सकता है मैं एक बार और प्रयास करूं तो यह धनुष टूट जाए, उसी तरह से जैसे कि बाल सूर्य के उदय होने पर रात्रि विलीन हो जाती है, उसी तरह से उन लोगों की आशा भी विलीन होती गई। अब भगवान उठे हैं और भगवान की जो चलने की, वह जब धनुष की तरफ उनका जो प्रस्थान रहा है, पहले गुरु को प्रणाम किया है, देवताओं को प्रणाम किया है, जैसे मत मंजुवर कुंजरगामी, जैसे कोई मतवाला हाथी हो और अपनी मस्ती में एक एक कदम बहुत मस्ती में झूमते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ, उसमें जो भगवान की बॉडी लैंग्वेज बताई है तुलसीदास जी ने, कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कि यह धनुष तो मेरे लिए, और उस आत्मविश्वास के साथ एक विनीत भाव उनके मुखमंडल पर, मुखाकृति पर छाया हुआ है। भगवान उस तरफ बढ़े हैं। अब उसके बाद जो है सुनैना जी ने कहा कि अरे इतना छोटा सा बालक और इतने बड़े बड़े, जिसको रावण और सहस्त्रबाहु जैसे लोग जिसके बारे में सुनकर उस धनुष के बारे में लौट गए, जिसको हजारों लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, उस धनुष को यह छोटे बालक तोड़ेंगे। अरे कोई इनको मना करो। तो उस एक सुनैना जी के साथ जो उनकी सखियां थी, उसमें एक किसी ने कहा कि जो छोटे लोग होते हैं उनकी सामर्थ्य पर शक नहीं करना चाहिए। उसी तरह से नहीं करना चाहिए कि जैसे अगस्त ऋषि ने अगस्त ऋषि छोटे से थे लेकिन उन्होंने पूरा समुद्र का पान कर लिया। एक छोटा सा अंकुश होता है और हाथी पर वो लगा दिया जाता है तो इतना बड़ा हाथी भी नियंत्रण में आ जाता है। मंत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन मंत्रों के अनुष्ठान से, मंत्रों के पुरस्करण से, मंत्रों के जाप से इतने शक्तिशाली देवी देवता उसके बस में आ जाते हैं। तो छोटी किसी की आकृति का छोटापन देखकर उसके सामर्थ्य का हम अनुमान नहीं लगा सकते। आप निश्चिंत रहें, ये वही लोग हैं जिन्होंने गौतम की पत्नी अहिल्या को उतारा है। ये वही हैं जिन्होंने मारीच सुबाहु का वध किया है, जिन्होंने ताड़का का वध किया है। आप निश्चिंत रहें, यही धनुष तोड़ेंगे। अब जो वहां पर जो लोग थे सभी यहाँ
जो वहां पर जन समाज था, वहां जो जनक का समाज था, जो जनक के पुरजन थे, जो जनक के परिजन थे, जो जनक के जाति जन थे, सब यहाँ भगवान से मना रहे हैं कि हमारा भी पुण्य प्रताप इसमें लग जाए और जो है यह धनुष भगवान तोड़ लें। जानकी जी की जो दशा है उस दशा को भी देखा, वह देखने लायक है। उन्होंने कहा कि यदि हे भगवान, हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, यदि मैंने आपकी हृदय सच्चे हृदय से आपकी उपासना की हो तो आज यह धनुष इनके हाथों तोड़ा जाए। हे गणेश भगवान, यदि मैंने आपको सच्चे हृदय से आपकी आराधना की हो तो आज यह धनुष जो है यह धनुष भगवान के हाथों से भंग हो। और फिर वहीं पर एक आश्वस्ति हुई है कि जही पर सत्य स्नेहु तही तही मिलही ते सो तही मिलही न कछ संदेह हूँ। इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। जिस पर सत्य स्नेह होता है वह उसको जरूर प्राप्त होता है। इसके बाद जो है अब लेकिन जानकी जी की आकुलता बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि भगवान धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। इसी बीच जो है जैसे बिजली चमकती है कि दमकऊ दानन जिम जम लयू पुनः धनु मंडलमय भयू। भगवान ने बिजली की चमक के साथ उस एक माने सेकंड के भी 1000वें हिस्से में उस धनुष को उठा लिया और उठाते ही उन्होंने जैसे उसकी चाप चढ़ाने चाहिए वैसे धनुष वह बीच से मध्य से खंड खंड होके टूट के गिर गया। बोले सियावर रामचंद्र की। अब जो है सारे पूरे उस धनुष के टूटने की जो ध्वनि थी वह पूरे 14 भुवन में चारों दिशाओं में फैल गई। सारे जहां जो है भरे भुवन घोर कठोर भव राज वज तज मारुग चले चिपकर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरल कुरमले। इस तरह से बहुत भयंकर ध्वनि हुई है और चारों तरफ से देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी शुरू हुई है, दुंदुभी बजनी शुरू हुई है, मंगल वाद्य बजने शुरू हुए हैं। लोगों के हर्ष की सीमा नहीं रही है। लेकिन इसी बीच जो वहां पे नृप समाज था उन्होंने कहा कि हम लोग मिलके राम को परास्त करेंगे और जानकी को हरण करके लेके जाएंगे। वो उसी तरह से उनका जो है उनका मनोरथ उसी तरह से था कि जैसे जो है कोई कौवा हो और वह चाहे कि हमें गरुड़ का भाग मिल जाए और वह भाग उसे नहीं मिल सकता, यह असंभव है। कोई शिवद्रोही हो उसे चाहे कि उसे समस्त संपदा मिल जाए, उसको संपत्ति प्राप्त हो जाए, वह संपत्ति उसे कभी नहीं प्राप्त हो सकती। कोई कामी व्यक्ति हो उसे चाहे कि वह निष्कलंक जीवन व्यतीत कर सके तो वह निष्कलंक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसी तरह से उन राजाओं की स्थिति है जो भगवान के धनुष तोड़ने के बाद जो है भी इस तरह का मनोदशा, इस तरह के व्यवहार वो कर रहे हैं। इसी बीच जो है जानकी जी आगे बढ़ी हैं और वह वरमाला उन्होंने पहनाना चाहा है और प्रेम के वश, स्नेह के वश, समर्पण के वश वह हमारे प्रेम के उनके हाथ उठते नहीं है। जयमाल वो पहना नहीं पा रही। आज के जयमाल में देखिए तो किस तरह की उद्दंडता, किस तरह की विद्रूपता, किस तरह की उच्छृंखलता आज के विभिन्न विवाह उत्सव में जयमाल में दिखाई जाती है। कभी लड़के के ऊपर टांग दिया जाता है, कभी लड़की के ऊपर टांग दिया जाता है। 20 लुक्खड़ उद्दंड जैसे लोग उसके अगल बगल करके वह उसकी गरिमा को गिराते हैं। और हमारी माता जानकी जब भगवान को जयमाल पहनाने गई है, हमारे लाज बस उनके हाथ नहीं उठ रहे, हमारे प्रेम बस उनके हाथ नहीं उठ रहे, हमारी श्रद्धा बस वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और किसी तरह से उन्होंने जो है सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहराई न जाई। फिर किसी तरह से उन्होंने रीत को अपनाया है और वह जो है उन्होंने भगवान को जयमाल पहनाई है। इसी बीच भगवान परशुराम को यह पता चला कि यह शिव जी का धनुष भंग हो गया है और भगवान परशुराम उस सभा में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि जनक, ये भगवान ये बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा भगवान शंकर का, नहीं तो तुम्हारी जहां तक पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है उस पृथ्वी को मैं उलट पुलट डालूंगा, नष्ट करके रख डालूंगा अगर तुमने जो है मुझे नहीं बताया। अब भगवान बड़े विनीत भाव से वहां पर खड़े हुए हैं कि नाथ सम धन भंजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। अब लक्ष्मण जी से भगवान परशुराम का बड़ा रोचक संवाद हुआ है और लक्ष्मण जी ने उन्हें जितना भी उनको ठीक करना था वो ठीक किया है। उन्हें बार बार उनके दिखाने पर जो है अपने परस को दिखाने पर उन्होंने कहा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं जो तर्जन देख मर जाए। जैसे कुम्हड़ा की बतिया अगर छप्पर पे लगी हो उसे उंगली दिखाई जाए तो वह उंगली दिखाने पर सूख जाती है, लेकिन हम रघुवंशी हैं, यहाँ कोई कुम्हड़ा बतिया नहीं है कि आपकी ये परस दिखाने पर हम लोग सूख जाएंगे। और इसी तरह से बहुत बार उन्होंने कहा कि अब मैं अपने गुरु का ऋणी होना चाहता हूं और उन्होंने वो उठाया है, परस उठाया है, कहा कि मैं अपने गुरु के ऋण से ऋण होना चाहता हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जिस तरह से आप अपने माता के ऋण से ऋण हुए हैं वो पूरी दुनिया जानती है, अब आप अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाइए, यह हम लोग भी चाहते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी ने उन पर बहुत अच्छे व्यंग्य कसे हैं।
परशुराम जी ने कहा है कि लक्ष्मण राम जी विश्वामित्र से अब मेरी नजर से दूर करो। यह लड़का ऐसा लगता है कि जैसे कोई कनक का घड़ा हो, लेकिन उसके अंदर विष भरा हो, इस तरह से इसका बर्ताव है। जैसे जैसे कोई कोई यह जो है यह लड़का इसी तरह से इसको दूर करो, नहीं तो मेरे परस से मेरे फरसे से इसका वध हो जाएगा। अब राम जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बहुत हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि नहीं, पुराना धनुष था, टूट गया था, और हम मेरा नाम तो सिर्फ राम है, आप तो परस के साथ राम है। मेरे पास तो सिर्फ एक गुण है कि मैं सिर्फ धनुष बाण चला सकता हूँ, आपके पास तो 9 गुण है, जो ब्राह्मणोचित 9 गुण है वह आपके अंदर है। और भगवान के विनय से प्रभावित होकर उन्होंने जो है उनको क्षमा किया है, और उन्होंने कहा कि मेरे मन में जो संदेह है कि आप विष्णु अवतार, आप स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यह जो है यह धनुष मैं देता हूं, अगर इस पे चाप चढ़ाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पारब्रह्म परमेश्वर हो। और जैसे उन्होंने धनुष देने का प्रयास किया है, धनुष अपने आप भगवान के हाथों में चला गया। अब उन्होंने जो है भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति की है, और ये कहा है कि क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भ्राता क्षमा के मंदिर हैं, मुझे क्षमा करें, मुझसे त्रुटि हुई जो मैंने इसमें विघ्न बनने का प्रयास किया। और उसके बाद जो है वो भृगपत गए बन ही तप हेतु, और उसके बाद भगवान परशुराम वन में चले गए हैं तप करने के लिए। अब इसके बाद ऐदेवन दीनी दुंदभी प्रभु पर बरसही फूल, अब देवताओं ने फिर से दुंदभी गान शुरू किया है प्रभु पे, और भगवान श्री राम पे फूल बरसने लगे हैं। अब जनक जी के और विश्वामित्र जी की यह सहमति हुई है कि धनुष टूटने के साथ ही जो विवाह की तय प्रक्रिया थी, निर्धारित प्रक्रिया थी, वह तो पूर्ण हो गई, विवाह तो पूरा मान लिया गया। लेकिन जो लोक और वेद की जो रीति है उसके अनुरूप अब हमें व्यवहार करना चाहिए, और हमें अयोध्या दूत भेजने चाहिए, वहां से राजा दशरथ को सूचित करना चाहिए, वो यहाँ पर आए और आगे विवाह की प्रक्रिया जो है शुरू किया जाए। अब और इस बीच जनकपुरी को बहुत दिव्यता से, तमाम रत्नों से, तमाम मणियों से, तमाम सोना हीरा जवाहरात इत्यादि से पूरे जनकपुरी को सजाने का उपक्रम शुरू हो गया है। दूत, बहुत त्रिविक्रमी दूत गए हैं दशरथ जी के पास यह समाचार लेकर, और जब वह दशरथ जी के द्वार पर वह दूत पहुंचे हैं, तो दशरथ जी ने कहा कि अरे भाई, कहाँ से आप लोग आए हैं? बहुत दिनों से मुझे जो है अपने पुत्रों की खबर नहीं मिली है, कहाँ पर हैं, उनकी क्या स्थिति है। अब उन्होंने जो है वह जो पत्री थी, जो चिट्ठी थी, उन्होंने दशरथ जी को प्रस्तुत की है। दशरथ जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा है, और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी है। इसी बीच जो है भरत जी, शत्रुघ्न जी कहीं खेल रहे थे, वह भी आए हैं और बड़े संकुचाते हुए पूछे कि क्या है। तो उन्होंने जो है भरत जी को वह सब समाचार बताया है, और कहा है कि भाई, कुशल प्राण बंधु दो अहिं कहूं कहीं देश, सुने साने वचन बाकी बहुत नरेश। और फिर राजा दशरथ ने भरी सभा में उस पत्री को पढ़ा है, और दूतों को भैया कह के संबोधित किया है कि मेरे पास आओ, बैठो, मेरे पुत्रों का क्या हाल है, कैसे, क्या है उनकी स्थिति, क्या उनकी दशा है, जरा मुझे बताने का प्रयास करो। अब उन्होंने कहा कि और मेरे पुत्र किस दशा में हैं? उन्होंने कहा कि दूतों ने कहना शुरू किया कि आपके पुत्रों को देखने के बाद अब इस धरती पर कुछ देखने को शेष नहीं बचा है। उनको देखने के बाद तो शशि मलिन रवि शीतल लागे, उनको देखने के बाद तो रवि लगता है जैसे सूर्य लगता है कि ये तो ठंडे हो गए। सूर्य भी उनके तेज के समान, ये लगता है कि उनके तेज के समक्ष जो है सूर्य भी शीतल लगते हैं, और जो चंद्रमा की कांति है वह मलिन लगती है, क्योंकि श्री राम जी का जो मुख चंद्र है, उसकी जो दिव्य छटा है, उसके सामने वह जो चंद्रमा की जो छवि है वह मलिन लगती है। और उन्होंने धनुष तो ऐसे तोड़ दिया कि जैसे कोई मस्त गज टहल रहा हो, और कोई गज पंकज नाल, जैसे कोई कमल की नली हो, और कोई मदमस्त हाथी गया हो और उसने उस सूंड में अपने उस नाल को फंसा के एक झटके में तोड़ दिया हो। इस प्रकार से उन्होंने जो है उस नाल को तोड़ दिया है, और उस धनुष को तोड़ दिया है। पूरे त्रिभुवन में उनकी जय हुई है, पूरे त्रिभुवन में उनकी जय जयकार हुई है। और उन्होंने जो है फिर गए हैं उन्होंने चक्रवर्ती राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को यह समाचार सुनाया है, और उन्होंने कहा जिम सरता सागर बहु जाही यद्यपि ताही कामना नहीं किया है, और उनका जानकी जी से विवाह होने वाला हुआ है। तो राजमहल में एक अद्भुत आनंद, एक दिव्य आनंद छा गया है। तमाम विप्रों को बुलाकर दान दिया गया है, मंगल वाद्य बजने लगे हैं, और बड़ा प्रमोद का वातावरण है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा हुई है कि अब बारात चलने की तैयारी की जाए।